भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पहला धर्म है परिवार का ध्यान रखना, उन्हें प्रसन्न रखना। यही सबसे बड़ी पूजा है। यदि घर में कोई भी व्यक्ति भूखा है या घर से भूखा बाहर जा रहा है और तुम हमारी पूजा में लगे हो, तो ऐसी पूजा हम स्वीकार नहीं करते। आप हर एक काम में भगवान को याद करने की आदत डाल लें, आपका सत्संग सफल हो जाएगा। कहीं भी जाए तो 4 बार नारायण नाम का उच्चारण करके जाए, सब काम ठीक हो जाएगा और खराब काम से बच जाओगे। खराब काम से बचना और अच्छे काम में लगना, दोनों बातें नारायण नारायण कहने से हो जाएंगी। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो वह ले। अगर आप हर एक काम में भगवान को याद करने की बात स्वीकार कर लें और बाल बच्चों को भी सिखा दें, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपकी अपने ऊपर बड़ी कृपा मानूंगा। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते पता भी नहीं चलता। एक मनुष्य को कठिनाइयों की जरूरत होती है, क्योंकि तभी वह सफलता का आनंद ले सकता है। जो बातें नजरअंदाज करने लायक है, आपको उन बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। हर शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान ही पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जीवन में गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कितने मजबूत हो। जीवन का एक ही नियम है, जो झुकता है वह पाता है। वैसे ही जैसे कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तो भरकर बाहर निकलती है। अगर आपके बिना भी दूसरे का काम हो सकता है, तो दूसरे के कामों में शामिल न हो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उसे बेमतलब चिंता पैदा करने वाली बातों को न भरकर उसे कामों में व्यस्त कर दीजिए। मानव मन की चंचलता के कारण चिंता जैसी वायरस की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण धन अथवा स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं। जो लोग घृणा तथा क्रोध का शिकार हो जाते हैं, उसे भूख भी कम लगती है। शत्रु को आग में झोंकने के लिए आग को इतना तेज न करो कि वह आग तुम्हें ही जलाकर राख कर दे। वैसे ही अति क्रोध से इंसान खुद को नष्ट कर देता है। नम्रता, प्रेम, मीठे शब्दों से इंसान चाहे किसी का भी मन जीत सकता है। मानव का शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता है, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता, तनाव होता है। जिस काम हमें रुचि होता है, उस काम से हम थकते नहीं हैं, और न ही वह काम चिंता का कारण बनता है। कोई काम छोटा नहीं होता, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा हमारा जीवन होगा। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार के है, उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अभी बताओ, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी, तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वह सही वक्त पर काम आता है, तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न दोस्तों पर, न दुखी पर दया करता है, उसे इस दुनिया में जीना बेकार है। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है।
आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। गरीब एवं छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हो तो उनकी इज्जत और सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाता है जब ऐसे लोग काम आ ही जाते हैं। जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने पड़े, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना चाहिए। पराई स्त्री का स्पर्श, दूसरे के धन का हरण, मित्रों का त्याग करना, यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तथा जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय पत्नी, प्रिय बोलने वाली पत्नी और मनोरथ पूरा कराने वाली विद्या, अर्थात इन 6 चीजों से संसार में सुख मिलता है। क्षमा कोई दोष नहीं है, क्षमा तो परम बल होता है। क्षमा ही निर्बल मनुष्यों का गुण होता है तथा बलवान मनुष्यों का आभूषण होता है। ईर्ष्या जलन रखने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंकित रहने वाला और दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इन 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, यद्यपि वो प्यास नहीं बुझा सकता किंतु आग तो अवश्य बुझा सकता है। एक छोटी सी चींटी आपको पैर में काट सकती है, पर आप उसके पैर में नहीं काट सकते। अतः जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता शायद आप ना कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जीवन अच्छी क्यों नहीं हो सकता। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो, जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकलो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सुकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में मदद करने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, मुसीबत में डालने वाले को। एक नास्तिक व्यक्ति ने एक भगत से कहा कि भगवान तो होता ही नहीं है, तुम लोग व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं भगवान को, फिर हम कैसे मान ले कि भगवान होता है। तब उस भगत ने कहा कि भाई तुम मुझे 1 गिलास दूध लाकर दो। उस नास्तिक व्यक्ति ने उसे 1 गिलास दूध दे दिया। तब उस भगत ने कहा कि मैंने सुना है दूध में घी होता है, पर मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तब उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, दूध में घी होता है, पर घी प्राप्त करने के लिए घी प्राप्ति की विधि होती है, उससे ही घी प्राप्त हो सकता है। तब उस भगत ने कहा वैसे ही परमात्मा प्राप्ति की भी विधि होती है, जो वेदों में वर्णित है उससे ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने 4 बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंककर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वरपक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता है, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है,
लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें